बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा कल हमने कंप्रीहेंशन की एक्सरसाइज नंबर 5 की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 और ये अनसॉल्व्ड है। आपको पता है हमने अनसॉल्व्ड शुरू किया हुआ है, सॉल्व्ड हमने क्लास में कर ली थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इकबाल इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ आवर एज। इकबाल से मुराद अल्लामा इकबाल इज़ नॉट ओनली, ना सिर्फ, द ग्रेटेस्ट अजीम तरीन पोइट शायर हैं ऑफ आवर एज, हमारी दौर के, हमारे ज़माने के। इकबाल ना सिर्फ हमारे ज़माने के, हमारे दौर के अजीम तरीन शायर हैं, बट ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, अजीम तरीन शायर हैं, शायरों में से है, ऑफ ऑल टाइम्स, तमाम ज़मानों के। इकबाल ना सिर्फ हमारे दौर के अजीम तरीन शायर हैं, बल्कि ये तमाम अदवार के अजीम तरीन शायरों में से एक हैं। देयर आर नॉट मैनी पोइट्स, ऐसे बहुत सारे शायर नहीं हैं, हु रोट, जिन्होंने लिखी, एज मैनी ग्रेट पोइम्स, इतनी ज़्यादा अजीम पोइम्स, एज ही डिड, जितनी उन्होंने लिखी। यानी बहुत सारे ऐसे शायर नहीं हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा अजीमुशान नज़में लिखी जितनी के अल्लामा इकबाल ने लिखी। ही डिड नॉट राइट, उन्होंने नहीं लिखी, पोइट्री, शायरी, फॉर पोइट्री से, सिर्फ शायरी की खातिर। यानी उन्होंने शायरी सिर्फ शायरी के लिए नहीं लिखी। होता है ना कि हम शायरी लिख रहे हैं या कोई पोइट शायरी कर रहा है सिर्फ शायरी के लिए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शायरी सिर्फ शायरी की खातिर नहीं लिखी। ही वॉज इन फैक्ट मच मोर, ही आप वॉज थे, इन फैक्ट असल में, मच मोर कहीं ज़्यादा, दैन अ मेयर पोइट, मेयर का मतलब महज, ओनली पोइट शायर, आप महज एक शायर से बहुत ज़्यादा थे। ठीक है जी, आपने सिर्फ शायरी की खातिर शायरी नहीं लिखी, बल्कि आप एक शायर से बहुत ज़्यादा थे। ही वॉज ए लर्नड मैन, आप एक लर्नड आदमी थे। लर्न का मतलब आलिम, आप एक आलिम आदमी थे। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, आप एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब भी आलम, एंड फ़िलासफ़र, और फ़लसफ़ी, आप एक बहुत बड़े आलम और फ़लसफ़ी थे। ही वॉज ए पॉलिटिकल लीडर, आप एक पॉलिटिकल लीडर थे। पॉलिटिकल का मतलब सियासी, लीडर का मतलब रहनुमा, आप एक सियासी रहनुमा थे। ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाले, आप एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाले सियासी रहनुमा थे। बट लेकिन, मोर दैन एनीथिंग, किसी भी चीज़ से ज़्यादा, ही वॉज ए मुस्लिम, आप एक मुसलमान थे। लेकिन किसी भी चीज़ से ज़्यादा यानी सबसे बढ़कर आप एक मुसलमान थे। हु हैड ए ग्रेट लव, जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे, फॉर अल्लाह, अल्लाह से, एंड हीज़ रसूल, और अल्लाह के रसूल से। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ से बढ़कर यानी सबसे बढ़कर आप एक मुसलमान थे जो कि अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ही रोट पोइट्री, आपने शायरी लिखी, टू एक्सप्रेस, इजहार करने के लिए, द ग्रेट, अजीम, एंड एवर लास्टिंग, और कभी ना ख़त्म होने वाले, अब्दी, ट्रुथ्स, सच्चाइयाँ, ऑफ फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा, हिस्ट्री, तारीख़, एंड इस्लाम, और इस्लाम। आपने तारीख़, फ़लसफ़ा और इस्लाम की कभी ना ख़त्म होने वाली और अजीमुशान सच्चाइयों के बारे में या उनका इजहार करने के लिए शायरी लिखी। एक्सप्रेस का मतलब होता है इजहार करना। ही रोट पोइट्री, आपने शायरी लिखी, टू अवेक, जगाने के लिए, बेदार करने के लिए, द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मुसलमानों को। आपने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बेदार करने के लिए शायरी लिखी, फ्रॉम द डीप स्लीप, गहरी नींद से, एंड आस्क देम, और उन्हें कहा, टू यूनाइट, मुत्तहिद होने का। ठीक है, आपने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बेदार करने के लिए शायरी लिखी, और उन्हें बेदार कहाँ से करने के लिए, फ्रॉम द डीप स्लीप, गहरी नींद से, यानी गफलत की गहरी नींद से बेदार करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए शायरी लिखी और उन्हें मुत्तहिद होने का कहा। ये इसके क्वेश्चन आंसर है इस कॉम्प्रीहेंशन के। तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ इकबाल कंसीडर्ड, इकबाल को क्यों समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, अजीम तरीन शायरों में से,
ऑफ ऑल टाइम्स, तमाम अदवार के। अल्लामा इकबाल को तमाम अदवार के अजीम तरीन शायरों में से क्यों समझा जाता है? तो आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, इकबाल इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। इकबाल को तसव्वुर किया जाता है, समझा जाता है अजीम तरीन शायरों में से एक, ऑफ ऑल टाइम्स, तमाम अदवार के, बिकॉज क्योंकि ही रोट मैनी ग्रेट पोएम्स, आपने बहुत सी अजीमुशान पोएम्स लिखी, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की भलाई के लिए। गुड का मतलब भलाई, फलाह, ह्यूमन बीइंग का मतलब इंसानियत। ठीक है, आपने पोएम्स लिखी इंसानियत की भलाई के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिड ही राइट पोइट्री, क्या आपने पोइट्री लिखी फॉर पोइट्री से, सिर्फ पोइट्री की खातर? क्या आपने शायरी सिर्फ शायरी की खातर लिखी या शायरी समझ के लिखी? नो, नहीं, ही डिड नॉट राइट पोइट्री, नहीं, आपने शायरी नहीं लिखी फॉर पोइट्री से, सिर्फ शायरी की गरज से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू से, आप ये कैसे कह सकते हैं दैट इकबाल वॉज मच मोर, कि इकबाल बहुत ज़्यादा था, बहुत आगे थे, दैन अ मेयर पोइट, महज एक शायर से। तो इकबाल वॉज नॉट ओनली अ पोइट, इकबाल ना सिर्फ एक पोइट थे, बट ही वॉज ऑल्सो अ लर्नड मैन, बल्कि वो एक लर्नड आलम, पढ़े लिखे आदमी, एंड ग्रेट स्कॉलर, अजीम आलम, ग्रेट फ़िलासफ़र, अजीम फ़लसफ़ी, एंड अ ग्रेट पोलिटिकल लीडर, और एक अजीम सियासी रहनुमा भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम वाज इकबाल, इकबाल किस किस्म के मुसलमान थे? तो आंसर है इसका, इकबाल वाज ए मुस्लिम, इकबाल एक मुसलमान थे, हु हैड ग्रेट लव, जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, फॉर गुड, भलाई के लिए। इकबाल वाज ए मुस्लिम, इकबाल एक मुसलमान थे, हु हैड ग्रेट लव फॉर गॉड एंड हिज प्रॉफिट, जो कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे अल्लाह से, एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद व्हाट एम, किस मकसद के साथ डिड ही राइट पोइट्री, आपने शायरी लिखी, यानी शायरी आपने किस मकसद के साथ लिखी? आंसर है, ही रोट पोइट्री, आपने शायरी लिखी विद द एम ऑफ, एम मकसद, ऑफ अवेकनिंग, बेदार करने का, द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुसलमानों को, फ्रॉम द डीप स्लीप, गहरी नींद से, यानी आपका शायरी लिखने का मकसद पूरी दुनिया के मुसलमानों को गफलत की गहरी नींद से बेदार करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इकबाल्स कॉल टू द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड, व्हाट क्या वाज था, कॉल पुकार, आवाज़, पैगाम, टू द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इकबाल की क्या कॉल थी, क्या पैगाम था, क्या ऐलान था? हिज कॉल टू द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड वाज टू यूनाइट, आपका पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए पैगाम था टू यूनाइट, मुत्तहिद होने का, यानी आपने कॉल दी, आपने कहा तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद होने का। ठीक है, ये 7th थी कंप्रीहेंशन, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात ना समझ आई हो तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।